यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। इन लाइनों से आप समझ गए होंगे यहाँ बात भ्रष्टाचार और गबन की हो रही है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना शायद 9 नवंबर 2000 को इसीलिए की गई होगी ताकि इस छोटे से प्रदेश के वासिंदों को भ्रष्टाचार के मकड़ जाल से हटकर हर विभाग की स्कीम का भरपूर फायदा मिले। दरअसल यह प्रदेश का दुर्भाग्य है। राज्य के लोगों के अधिकारों पर डांका मारकर इस प्रदेश के उच्च पदों पर बैठे नौकरशाह और सफेदपोश विभागों की स्कीम को आम जनता तक पहुंचाने से पहले ही निगल जाते हैं। यूं कहना गलत नहीं होगा, प्रदेश घोटालों की जन्नी बन गया है। कभी पेपर घोटाला, कभी फॉरेस्ट घोटाला, कभी उद्यान घोटाला और अधिकतर विभागों में छोटी मोटी रिश्वत लेना तो रूटीन की बात हो गई। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड का सबसे चर्चित स्कैम उद्यान घोटाले की। इस घोटाले की शुरुआत साल 2021 से शुरू होती है और इस घोटाले में संलिप्त उद्यान विभाग का कोई भी छोटा अफसर और कर्मचारी शामिल नहीं था, बल्कि स्टेट हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा मुखिया हरविंदर सिंह बवेजा इन्वॉल्व थे। जनवरी 2021 में बवेजा को उत्तराखंड उद्यान विभाग का निर्देशक नियुक्त किया गया था। बवेजा 2021 से पहले हिमाचल प्रदेश में तैनात थे, पर देखिए हिमाचल में बवेजा साहब के खिलाफ विजिलेंस जांच और चार्जशीट दाखिल हुई थी। इसके बाद भी उन्हें उत्तराखंड उद्यान विभाग का मुखिया नियुक्त कर दिया गया। जब मामला गरमाया तो धामी सरकार ने पिछले साल 12 जून 2023 को बवेजा को सस्पेंड कर दिया। लिहाजा देर से ही सही, अब 4 सालों बाद इसकी जांच सीबीआई तक पहुंच चुकी है। उद्यान विभाग के कई अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं। इस स्कैंडल को अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने खोला था। दीपक ने किसानों के साथ मिलकर लंबी लड़ाइयां लड़ी। कई दिनों तक वह देहरादून में आमरण अनशन पर बैठे रहे। दीपक ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया था। याचिकाओं में कहा गया कि उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। यह भी दावा किया गया कि 15 लाख पौधे लगाने के बहाने विभाग ने 70 करोड़ रुपए खर्च कर दी। महंगे दामों पर बीज खरीदने का मामला भी सामने आया था। यकीनन इससे किसानों को तो नुकसान हुआ ही, इससे राज्य सरकार के राजस्व को भी भारी चपत लगी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी, जिस कंपनी से पौधे खरीदे गए उसे लाइसेंस ही उसी दिन मिला जिस दिन उसने पौधे बेचे। इन याचिकाओं के आधार पर हाईकोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। मामला खुलने के बाद 14 सितंबर 2022 को सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेकिन विभाग 6 महीने बीत जाने के बाद भी जांच महज खाना पूर्ति ही बनी रही। ऐसे में दीपक ने 7 जनवरी 2023 को फिर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचकर जनहित याचिका डाली, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सरकार से 6 सप्ताह का जवाब मांगा। शासन के निर्देश पर सीबीसीआईडी को यह जांच सौंपी गई, लेकिन याचिकाकर्ता इस जांच से संतुष्ट नहीं हुए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले से असंतुष्ट होकर अक्टूबर 2023 में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। उधर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सरकार की ओर से उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एसआईटी जांच पर सरकार को भरोसा था, इसीलिए वह सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए सीबीआई जांच करवाने के निर्देश जारी रखे। यह खबर उत्तराखंड उद्यान विभाग से जुड़े हजारों किसानों के लिए बड़ी राहत की बात थी। पिछले साल अक्टूबर से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मामले में जल्द ही कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड उद्यान विभाग के काले कारनामों की कहानी। आप इस स्कैम के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। और हाँ, इसी तरह भ्रष्टाचार से जुड़ी हर रिपोर्ट हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहेगा। नमस्कार।